सदर बुश के साथ बैठे हुए हैं, और तीसरे अभी वाले हालात थे शहबाज शरीफ वाले। वो जो दोनों पहले वाली वीडियोस थी, जिसमें वीडियो पोस्ट करने वाले का हरगिज़ ये मकसद नहीं था, जो मैंने उसमें चीज़ देखी वो ये थी कि हर दफ़ा पाकिस्तान के लोगों की बात की गई। जनरल ज़ियाउल हक ने दोनों कौमों के दरमियान लोगों की बात की, रोनाल्ड रेगन ने भी दोनों लोगों के दरमियान रिलेशनशिप की बात की। जब मुशर्रफ वहाँ बैठे हुए थे तो दोनों मुल्कों और दोनों लोगों की बात हुई। अब इस वक्त लोगों की कोई बात नहीं हो रही, मुल्कों की कोई बात नहीं हो रही। इस वक्त जब भी डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, वो फील्ड मार्शल की बात करते हैं, शहबाज शरीफ की बात करते हैं, इनकी बहादुरी की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि ये एक्नॉलेज करते हैं कि मैं कितना बड़ा पीस मेकर हूँ। पाकिस्तान की कोई बात नहीं। पाकिस्तान के हालात ये हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आए हुए अब 1 साल से ज़्यादा हो गया है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का एम्बेसडर नहीं है। एक बहुत ही नौजवान, मेरा ख्याल 30-32 बरस की जो एक चार्ज डी अफेयर्स हैं, उनको एलिवेट किया हुआ है और वो एम्बेसडर का रोल वहाँ पे प्ले कर रही हैं। इतनी एक टोटल इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के लिए, ये किसी ने पॉइंट कभी नोट ही नहीं किया। बहरहाल आगे चलते हैं। ये जो सारी कहानी मैंने आपको सुनाई है सर्वे की, गैलप की, इससे कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं फ्यूचर के हवाले से। जैसे मैंने शुरू में इसमें कहा कि इसकी थीम ये है कि आपको मुस्तकबिल के चैलेंजेस को एनविजन करना होता है। 2018-19 का मैं आपको वाक़या फिर सुनाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान। पहली मीडिया की मीटिंग हुई, मेरा ख्याल 2000 दिसंबर की बात है या 2019 की जनवरी की बात है, और 40 लोग वहाँ पे टेलीविज़न एंकर मौजूद थे, सारे के सारे कोई भी ऐसा नहीं था, शायद मेरा ख्याल सिर्फ तलत साहब वहाँ नहीं थे। तो मेरे सामने हामिद मीर साहब बैठे हुए थे और बिल्कुल सामने मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं वो बैठे हुए थे। मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा, मैंने उनसे सवाल पूछा कि आपकी हुकूमत ने ये देखा होगा कि जो हमारे अरब एलाइज हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर वगैरह, ख़ास करके मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब, जिनसे हमारा बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है और इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है। ये सब चीज़ें मैंने नहीं कही, लेकिन मेरा मतलब है कि वो बहुत तेज़ी से इसराइल से अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर रहे हैं और उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं। इसको आपकी हुकूमत देख रही है, आपकी हुकूमत का इसके ऊपर क्या पर्सपेक्टिव है या आपने इसके हवाले से क्या सोचा? तो इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कोई जवाब इसका देते, हामिद मीर साहब जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए थे, वो आग भगोला हो गए। ऐसा लगता था फट ही जाएंगे, सुसाइड बॉम्बर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्होंने गुस्से से इमरान खान की तरफ देखा, गुस्से से मेरी तरफ देखा, गुस्से से सब लोगों की तरफ देखा। अगर मेरे पास वो वीडियो होती तो मैं दिखाता, तो वो टिकटॉक की सबसे बेहतर वीडियो होती। झाग उड़ रही थी हामिद मीर साहब की। हामिद मीर साहब ने कहा कि कायद आज़म ने कह दिया था कि हमारा इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, हमें कभी रिकग्नाइज़ नहीं किया। अच्छा, रिकग्नाइज़ वगैरह की तो कोई बात ही वहाँ पे नहीं हो रही थी, एक एंगेजमेंट की बात हो रही थी, लेकिन हामिद मीर साहब ने अस्यूम किया कि मैं शायद कह रहा हूँ कि रिकग्निशन हो जाए या इमरान खान कोई साजिश करने लगे हैं रिकग्निशन की। और उन्होंने कहा कि जनाब, अगर आपकी हुकूमत ऐसी कोई चीज़ करेगी तो ये तो बाबा कौम ने कहा था कि कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, तो मैं तो आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे कैंपेन चलाऊँगा, मैं ये नहीं होने दूँगा। अच्छा, इमरान खान भी सहम गए, उन्होंने कहा कि नहीं, इसराइलियों का कंडक्ट इस किस्म का है, हम उनके साथ कुछ भी वगैरह वगैरह कह के उन्होंने जान छुड़ाई। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हम अब जो कुछ हो रहा है और जो कुछ जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ कर रहे हैं, तो या तो हामिद मीर साहब हिजरत कर चुके हैं, मुझे नहीं पता हामिद मीर साहब कहाँ हैं। क्या हामिद मीर साहब अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, ये सड़कों पे जो कुछ हो रहा है इसराइल के हवाले से, इसके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहे हैं ऐसे रोकने के लिए, मुझे पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जो इशू था उस वक्त मेरे सामने, और एज एन ओपिनियन मेकर मैं समझता हूँ, हर ओपिनियन मेकर की जिम्मेदारी है कि आपने मुस्तकबिल के ऊपर एक नज़र रखनी है। तो जो इशू था उसका कोई खाली ताल्लुक ऐसा नहीं था कि इसका ताल्लुक सऊदी अरब की, मुत्तहिदा अरब इमारात की बेट्रेयल से था या उनकी बेगैरती से था या उनकी बेहसी था।